ये जो ऐड के सवाल हैं 15/2 + 1/5 ये कैसे होते हैं? ऐसे तो नहीं होते हैं 15 + 1 16 लिख दिया, 5 + 2 7, ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, नीचे वाले नंबर अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ता है, इनको सेम बनाकर आगे फर्दर सॉल्व करना होता है। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए नीचे 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है। कैसे करेंगे? पहले से बड़ी सी लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ के बड़ी सी लाइन खींची, इक्वल टू लगाया। अब हम क्या करेंगे? इस 2 और इस 5 का एलसीएम लेंगे। ये 2 है और ये 5, ठीक। इसका एलसीएम कैसे आएगा? आएगा तो 10 ही, लेकिन करके दिखा देते हैं। 2 × 2 5 नहीं आता 2 के टेबल में, और 5 × 5, और ये बचा हमारे पास 2 × 5, ये अलग 2 5 10। तो ये हमारा इन दोनों को सेम बनाने के लिए ये नंबर सेम हो गया। अब ये हमें बीच में लिखना होता है, 10 लिखा हमने, ठीक। यहाँ तक क्लियर है बात? क्या लिखेंगे? ये जो एलसीएम आता है ये लिखते हैं। फिर 2 का टेबल आप इतनी बार पढ़िए कि 10 आ जाए। 2 5 10, 5 आया। इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई किया 15 से, प्लस अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 10 आ जाए। 5 2 10, इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई करिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 15 को, 2 से 1 को, वही तो किया गया है। लेकिन ये हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये जो हम तरीका बता रहे हैं ये हर केस में पॉसिबल होगा, ठीक है। तो 11 तरीका याद रखिए। इससे इसको डिवाइड करते हैं, या इसका टेबल इतनी बार पढ़िए कि ये आ जाए, फिर जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इस केस में तो पॉसिबल हो गया, ये दोनों को प्राइम नंबर है, या ये कह लें कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते इसलिए ऐसा हो गया, या एक तरफ नीचे 1 होता है तो भी ऐसा हो जाता है, वरना हर केस में नहीं होता। अब ये 15 5 75, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 15 75, ठीक है। 2 1 2 और 10। अब आपको अगर टेबल नहीं आता तो इन दोनों का आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 5 5 25, 5 1 5 7, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या है? 75 + 2, ये हो गया 77/2। अब नीचे वाला नंबर देखिए छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे? ये रफ कॉलम चल रहा है, आप डिवाइड कर दिए 2 से 77 को। 2 3 6 बचा 1, उतारा 7, 2 8 16 बचा 1। तो आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि 38 बीच में लिखा, और ये जो नीचे नंबर है ये ऊपर लिखा, और ऊपर वाला नंबर नीचे लिखा। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया आपने। अगर आप चाहें तो पॉइंट में देना, तो आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ाते हैं। 2 5 10, तो ये आंसर आ गया डेसिमल में 38.5। आप इसको आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं 38.5, यानी कि ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी आंसर। क्लियर होगी बात? हाँ। अब इसके सारे बचे हुए सवाल आपके लिए SW हैं, इसमें से जो ना है वो पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन कम से कम करके आंसर बताइए। माइनस के सवाल भी ऐसा ही होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। इस सवाल में एक गलती यहाँ पे, एक ये गलती हो गई, यहाँ पे 10 था, हमने रोके थे 2 लिख दिया। यहाँ पे 77 + 2 किया 77 हुआ, अपॉन 10 था, अपॉन 2 लिख दिया था। तो हम यहाँ से फिर से बता रहे हैं, अगर ऐसा होता कि यहाँ 2 होता तो ये सवाल ऐसे होता, ठीक है, क्लियर। लेकिन 10 है तो कैसे होगा? 77/10। अगर आपको पॉइंट में आंसर देना है तो देखिए नीचे 1 0 है, तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिए। 77 लिखा, इधर एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिए, ये आंसर हो गया। और आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो 10 बाहर लिखेंगे, 77 अंदर। हमेशा नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं, चाहे छोटा हो नीचे वाला, चाहे बड़ा हो नीचे वाला। 10 7 70 बचा 7। तो आप इसको आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, 7, ये वाला 7 ऊपर लिखते हैं और ये 10 नीचे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं 7 होल 7/10। क्लियर होगी बात? कैसे पढ़ते हैं? ये इम्प्रॉपर में था, ये डेसिमल में आंसर हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। तीनों तरह से आंसर दे दिया आपने। क्लियर है? यहाँ से ये, इसके बाद से यहाँ से ये छोड़ दिएगा, ये डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। और ये आपको सवाल समझ में आ गया था। बाकी ये सवाल SW में, ठीक।